माय नेम इज़ सादिक और आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे वो है आरक्करियम। आरक्करियम एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है विच इज़ अ क्राइम ड्रामा थ्रिलर और द फिल्म स्टार्स पार्वती, बीजू मेनन एंड शरीफुद्दीन इन लीड रोल्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सानू वर्गेसन ने और इसको प्रोड्यूस किया आशिक अबू ने। तो ये फिल्म जो है इसका अगर बैकड्रॉप हम देखें तो एक कोविड में बनी है और जो इस फिल्म की ख़ास बात है इट्स अ वेरी यूनिक कह सकते हैं कि इट्स अ क्राइम ड्रामा फिल्म। तो और कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं दृश्यम से बिकॉज इट हैज़ अ सिमिलर प्लॉट। तो अब आते हैं इस फिल्म के थोड़े साइनॉप्सिस की तरफ। तो ये जो फिल्म है जैसे मैंने कहा था कोविड के ऊपर बेस्ड है और जो कोविड के बाद जो थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं जो लीड रोल्स जो लीड एक्टर्स की लाइफ में, तो ये उस पर फोकस करती है। तो इसमें जो बीजू मेनन है वो एक ही इज़ अ रिटायर्ड मैन और रिटायर्ड है और अपने एक प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं। और साथ ही साथ जो पार्वती है, पार्वती इज़ मैरिड टू हर हस्बैंड जो शरीफुद्दीन ने रोल प्ले किया है रॉय का। तो पार्वती और रॉय उनकी लाइफ सही जा रही थी बट कोविड की वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए तो जिस वजह से दे आर हैविंग अ स्ट्रगलिंग लाइफ। अब यानी बीजू मेनन के पास वो जाता है ऐसी वेकेशंस के लिए। बीजू मेनन यानी इतिया यानी जो पार्वती के फादर है उसमें। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे तो इतिया को यानी बीजू मेनन को ये पता चलता है कि दे आर हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनको पता चल जाता है तो वो उनको ऑफर करते हैं कि रादर देन आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हो तो आई विल सेल माई प्रॉपर्टी और उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे बिकॉज आई एम रिटायर्ड और मुझे उस चीज़ की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। तो दे आर हैप्पी, वो प्रॉपर्टी सेल करने के तैयार है। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल करने की बात होती है तो उसमें एक कंडीशन छोटी सी वो रखते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसको पहले मुझे वो निकालना है। ही टेलिंग टू रॉय कि मैं इसमें से कुछ निकालना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर से रियल स्टेट में, वो फिर आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन। तो ये फिल्म का फिर एक क्रक्स बनता है। तो जिस वजह से मैं कह रहा हूँ जो ये फिल्म जो थोड़ी दृश्यम से रिलेट करती है तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई इट इज़ अ बिट रिलेटेड टू दृश्यम। और इस कंपैरिजन के अलावा मैं जो मुझे जिस चीज़ में मैं मेन फोकस करना चाह रहा था, मेन एम्फेसिस था व्हेन आई वॉच द फिल्म, सो आई वॉज ड्राइंग पैरेलल्स टू दैट फिल्म। सो एक तो स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो स्टोरी लाइन इज़ क्वाइट यूनिक, क्वाइट डिफरेंट। जब फिल्म स्टार्ट होती तो आपको ऐसा लगता नहीं कि इट्स मोर ऑफ एन इंटेंस और क्राइम और इस तरह की सीरियस चीज़ें इसमें आएंगी। बट जब वो आती है तो बड़ा फिर मज़ा आता है। और जब आप देख लेते हैं और थोड़ा जब कंपैरिजन करते हैं, मैं इसलिए बार बार कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ बिकॉज जब मैंने दृश्यम 1 और 2 दोनों देखी है और कहीं ना कहीं मुझे दृश्यम में थोड़े वो एट टाइम्स रियलिस्टिक एलिमेंट्स तो थे, लेकिन जब मैंने आरक्करियम देखी तो आरक्करियम फॉर मी इट फेल्ट लाइक वेरी रियलिस्टिक। मतलब जिस तरह से उन्होंने दिखाए चीज़ों को और जैसे क्राइम और सस्पेंस को जो उन्होंने हैंडल किया है, इट्स ब्रिलियंट, इट्स मैग्निफिसेंट। तो क्रेडिट टू द डायरेक्टर हु हैज़ डन अ मैग्निफिसेंट जॉब। ये संग जो डायरेक्टर जो इस फिल्म के हैं उनकी ये डेब्यू मूवी है और इससे पहले ही वॉज अ सिनेमाटोग्राफर। तो उन्होंने विश्वरूपम के लिए और एंड्रॉयड कुंजापन के लिए किया था विच वॉज अमेजिंग मूवीज़ इन सेल्फ। और अब आते हैं इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की जानिब। तो पार्वती इज़ ऑलवेज शी इज़ अ मैग्निफिसेंट एक्ट्रेस एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब। और साथ ही साथ बीजू मेनन और शरीफुद्दीन उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल अगर इस फिल्म को देखें तो एंड इफ़ यू वॉच इट एंड इफ़ यू वांट टू कंपेयर इट, स्पेशली जो दृश्यम 2 इस साल आई थी, तो आप देखेंगे थोड़े पैरेलल्स भी हैं। लेकिन जो एक्सिक्यूशन की बात आती है तो एक्सिक्यूशन मुझे इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर लगा था एंड आई वॉज रियली इंगेज्ड एंड ग्रिप टू इट। ज़्यादा कोई सिमिलरिटी नहीं है दोनों मूवीज़ में, बट लेकिन अगर आप एक क्राइम सस्पेंस या क्राइम थ्रिलर की या स्पेसिफिकली अगर कोई थ्रिलर मूवी की बात करते हैं जो इंगेजिंग हो और किस तरह से प्लॉट बनता है एंड स्टफ, तो ये मुझे काफ़ी ख़ास बात लगी आरक्करियम की एंड इट्स रियली अमेजिंग। जो इसकी डायरेक्शन और जो इसकी राइटिंग की है बहुत अच्छा किया और इसमें इट्स क्वाइट रियलिस्टिक। और जो कोविड का इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट डाला है इस मूवी में, दैट वाज द की पॉइंट। वो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था और जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया था और जो उसके इम्प्लीकेशंस दिखाए थे अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट और जिस तरह से स्टोरी बिल्डअप करते हैं और फिर एंड में जब हम देखते हैं सारी चीज़ें हुई थी तो इट्स वंडरफुल। So I would highly recommend you to watch this movie and you will definitely enjoy it. And इसके अलावा एंड अगेन वो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ तो यू कैन कंपेयर इट टू बोथ दृश्यम 1 एंड दृश्यम 2 और जब आप इसमें देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी अ फ्यू डिफरेंसेस एंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड। डोंट मिस दिस मूवी एट एनी कॉस्ट।
ये मूवी अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।